जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। जैसा कि अपने पहले सभी सत्संग में मैं अपनी परिस्थितियों को, संघर्षों को गुरुदेव के सम्मुख, आप सभी के सम्मुख में रख चुकी हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो ब्लेसिंग्स मुझे गुरुदेव की मिल रही हैं, उन्हीं को मैं इस सत्संग के द्वारा आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। संगत जी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष बने हुए हैं, हर एस्पेक्ट में बने हुए हैं। लेकिन आज का सत्संग मैं अपने पर्सनल लाइफ का ही बताने जा रही हूँ। तो वजह वही है, आसपास के लोग हैं जो ज्वेलर्स करते हैं, हमें सुखी नहीं देखना चाहते, हमें हंसते खेलते नहीं देखना चाहते, और इसके लिए उनके पास में बाकी सब चीज़ों के साथ एक ब्लैक मैजिक बहुत बड़ा सहारा होता है। और उसे कारगर करने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। तो अचानक एक दिन, मैं अभी कुछ 3-4 दिन पहले की ही बात है संगत जी, मैं इसी तरह से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे ऊपर, हमारा घर का जो ऊपर का स्टोर रूम है, उस रूम में बैठकर मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्डिंग करते करते मेरा ध्यान एक बहुत बड़ा सूटकेस वहाँ पे रखा है उस ओर गया, और मैं रिकॉर्डिंग करते जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसमें से मैं जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ। ठंडी शुरू होने वाली है तो थोड़ा धूप दिखा दूंगी, वॉशिंग की ज़रूरत होगी तो धो भी लूँगी। इस उद्देश्य से मैंने सत्संग रिकॉर्डिंग होने के बाद जब वो सूटकेस ओपन किया, जैसे ही ओपन किया मैं एकदम अचंभित हो गई। संगत जी, हमारी शादी को आज 19 साल कंप्लीट हो गए और अब 20 साल हो जाएंगे। तो हमारी शादी की मेरी जो चुनरी है, शादी के समय जो चुनरी ओढ़ाई जाती है, वो चुनरी हमारे घर से गायब हो चुकी थी। कितने ही दिन हो गए वो चुनरी नहीं मिल रही थी। और जैसे ही मैंने सूटकेस ओपन किया, एकदम सामने, बिल्कुल सामने वो चुनरी रखी हुई थी। मैं देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि ये कहाँ से और कैसे आ गई। मैंने तुरंत वो चुनरी निकाली, और भी जितने भी मैंने गर्म कपड़े निकाले थे, जल प्रसाद लिया, सेंधा नमक डाला बाल्टी में, और करीबन 10 से 12 घंटे उसमें पड़े रहने दिया। उसके बाद में उसको वॉश करके सुखाया और फिर घर के अंदर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद संगत जी, मैं मतलब कोई वजह नहीं थी मेरे फाइल्स वगैरह पूरे ढूंढना और उसमें से चीज़ों को निकालना, पर कुछ गुरुदेव ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि मुझे वो फाइल सारी खोलनी पड़ी। सारी फाइल, मतलब मेरे बचपन से लेके जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोग्रेस कार्ड्स हैं, जो भी इतनी सारी 15-20 फाइल, इतनी मोटी मोटी सारी, मुझे वो कुछ पेपर चाहिए था, उसके लिए मैं खोज रही थी। तो अचानक मेरे बहुत पहले स्कूल लाइफ में जब मैं नई नई लगी थी, अपॉइंटमेंट हुई थी, तब मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। और हमारी जो उस समय एचएम थी वो अब रिटायर हो गई। उनसे तो मेरे बहुत ही क्लोज रिलेशन थे, एक मदर फिगर की तरह वो मेरे साथ ट्रीट करती थी। तो उन दिनों में उन्होंने, मेरी जब नई नई शादी हुई थी, तो हमारी एनिवर्सरी के लिए, बर्थडे के लिए जो कार्ड्स दिए थे, ग्रीटिंग कार्ड्स, वो अब भी उसमें रखे हुए थे। तो मैं उन्हें देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि बर्थडे के जो कार्ड्स थे वो सही सलामत थे संगत जी, लेकिन जो वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे जो कार्ड्स मिले थे वो जगह जगह से कट किए हुए थे। और बहुत समझ में आ रहा था कि जिसने भी उसे इस तरह से कोनों में से या जगह जगह से अलग तरीके से कट किया है, इंटेंशन बहुत बुरा है।
वो करने वाले का। और संगत जी वो मेरे घर की पर्सनल फाइल्स में रखे थे। इतने घर के अंदर और उन फाइल्स को कोई मतलब हैंडल करेगा, वो तो घर का ही कोई अपना होगा ना, और कोई तो किसी को एंट्री ही नहीं है मेरे घर में आने की। यहाँ तक कि गेट में आने के लिए 10 बार लोग सोचेंगे, इस तरह की मेरे घर की व्यवस्थाएं हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी इतने अंदर तो नहीं आ सकता ना। और हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और हमारा बेटा, बस हम रहते हैं। हाँ, कभी ओकेजन वाइज हमारे कोई घर के बड़े बुजुर्ग या कोई आकर रहते हैं, तो ये तो उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। मैं पूरी तरह से समझ गई कि ये करने वाला कौन है। संगत जी, इस तरह से हमारे रिश्तों को खराब करने के लिए किस हद तक लोग गए हैं और क्या क्या नहीं किया, वो तो मैं देखकर एकदम अचंभित हो गई। और गुरुदेव की कृपा और रहमत देखिए संगत जी, कि जहाँ मैं भूल कर भी नहीं जा सकती थी, जिन चीजों को मैं खंगाल नहीं सकती थी, गुरुदेव ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि मैं वहां तक पहुंची और वो चीज को मैं ढूंढ पाई और निकाल पाई और बाहर फेंक पाई। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। शाम को जब अंकल जी लौटे, उनमें काफी पॉजिटिव चेंजेस थे, बहुत चेंजेस थे। एक सत्संग भी गुरुदेव ने मुझे कल सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सत्संग सुन, तेरे अंकल जी के साथ संबंध बहुत आज के बाद मधुर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और मैसेज गुरुदेव ने दिया कि तुझे मैं यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हर समय रहूँगा, तेरे अंकल जी की चिंता तू छोड़ दे। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि काम कठिन है, लेकिन उसकी बुद्धि में ठिकाने पर लाकर रहूँगा, तू चिंता छोड़ दे। और तुम दोनों जब साथ रहते हो, हंसते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम दोनों को एक मैंने ही किया है और वापस मिलाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुदेव ने कहा है कि तू चिंता बिल्कुल छोड़ दे, हाँ चिंता मत किया कर। और तेरे ऊपर, तेरे अपनों के ऊपर जो जो वार किए गए हैं दिवाली पर, बहुत भारी भरकम वार किए गए हैं, उन सब ब्लैक मैजिक से मैं तुम सबको बचा रहा हूँ, हर क्षण बचा रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े वार किए गए हैं, तो बस शुक्राना करना ना भूलना। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल तो दिन भर मेरे बेटे के लिए बहुत सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, और अब भी सुनवा ही रहे हैं। बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। जब रात को मैं सोने लगी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि ये सत्संग सुना और अपने बेटे से शुक्राना सत्संग करवाना, तो मैंने बेटे से कहा, बेटा सत्संग बोल दो, गुरुदेव ने कहा है। बहुत बड़ा संकट था, उन्होंने टाल दिया है। तो वो पहले, वो थोड़ा प्रैक्टिकल है संगत जी, वो है 8 साल का, लेकिन बहुत विचित्र है वो। तो उसने वो पहले रिमाइंड करने लगा, मतलब बैक में गया और क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, ऐसे रिकॉल करने लगा। फिर वो उसने बताया कि हाँ माँ, मैं जब छत में खेल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई साया मेरे साथ चल रहा है। तो मैंने कहा अब ये पता नहीं क्या था, तो मैंने तुरंत उसका माइंड वॉश किया कि बेटा वो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, गुरुजी थे वो साथ में, वो दिन भर तुम्हारे साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे थे। तो वो कंफर्म हो गया कि हाँ गुरुदेव मेरे साथ थे, वो मेरी रक्षा कर रहे थे। और फिर उसने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया। तो इस तरह से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरी और मेरे अपनों की सबकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि करने वाले मुझ पर वार कर रहे हैं और वो फेल हो रहा है। तो मेरे मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तो मेरे साक्षात परमेश्वर मेरे साथ हैं। ये कितनी बड़ी रहमत है कि स्वयं परमेश्वर मुझे गाइड करते हैं, हर क्षण हर घड़ी गाइड करते हैं और मुझे आगाह करते हैं और स्वयं रक्षा करते हैं। बहुत ब्लेस हूँ मैं, बहुत ब्लेस हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस रहमत की कई बार हम कीमत नहीं कर पाते, अपने छोटे मोटे कामों के चलते हम उनकी बताए हुए मार्गदर्शन को कई बार मतलब सेकेंडरी छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। उसके लिए क्षमा करें मेरे गुरुदेव, मुझे क्षमा करिएगा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी चलते इन लोगों ने मुझे भगवान से दूर रखा है, क्योंकि मुझे एक सत्संग में ये भी बताया गया कि जो वार
दीपावली के दिन उन्होंने किया है, बहुत बड़ी मारण क्रिया की है। और वो कुछ दिनों तक अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी, भगवान से दूर रहूँगी, तो वो शक्ति हावी हो जाएगी मुझ पर, जिसके चलते उन्होंने इस तरह की क्रिया की कि मैं मंदिर में प्रवेश ही ना कर पाऊँ, भगवान तक पहुँच ही ना पाऊँ, दूर ही रहूँ उनसे। तो ऑटोमेटिकली गुरुदेव ने ऐसी जगह मुझे भेज दिया, मतलब मैं ढूंढ रही थी कि थोड़ी सी मेडिसिन ले लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरा सारा रूटीन प्रॉपर हो जाएगा। तो ऐसी जगह भेजा, इतनी सुंदर जगह गायनिक डॉक्टर के पास भेजा गुरुदेव ने कि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रही हैं, सब कुछ मुझे गाइड कर रही हैं और सारी क्लियरिटी दे रही हैं और मुझे धीरे धीरे आराम लग रहा है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे पेंडिंग काम जो पड़े हुए हैं, आज मैंने सुबह जैसे ही मोबाइल लिया तो मुझसे कहते हैं गुरुदेव तू बहुत उदास है ना, बहुत काम तेरे पेंडिंग पड़े हैं ना, तू चिंता छोड़ दे, तेरे सारे पेंडिंग काम मैं तेरे साथ मिलकर पूरे पूरे करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी इच्छाएं जो सेलिब्रेट करके बहुत खुशी मिल जाती है, हम बोलकर भूल जाते हैं लेकिन गुरुदेव याद करते हैं और उसे पूरी करवाते हैं। 2 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा मुझे बार बार कह रहा था माँ मुझे पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैंने कहा बेटा तबीयत खराब हो जाती है, बाहर का नहीं खाते ना, तो वो मान गया। फिर मैंने सोचा अभी वैकेशन चल रही है बेटे की, दीपावली, तो सारे मेरे जो पेंडिंग काम है बाहर के वो मैं थोड़े कर लेती हूँ, तो हम दोनों साथ में निकल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं अपने एक बैंक से बाहर निकल रही थी तो बाहर हमने देखा कि पानी पूरी का स्टॉल लगा हुआ था और वो देखकर मेरा बेटा भी इतना खुश हो गया, मैं भी खुश हो गई। हमने वैसे भी अंदर से जब बाहर निकल रहे थे तो जिस काउंटर पे हमारा काम हुआ था, मेरे बेटे ने ही मेरा ध्यान दिलवाया, मैम देखो काउंटर नंबर कितना है, तो वो 7 नंबर था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुदेव ने कहा है 7 नंबर की ब्लेसिंग तो तेरा कभी पीछा छोड़ेगी ही नहीं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अब इससे भी मिरेकल बड़ा वाला ये हुआ था संगत जी कि हम जब नीचे उतरे और पानी पूरी के काउंटर पर गए तो वहां पे था 7 फ्लेवर की 7 पानी पूरी, 7 फ्लेवर थे संगत जी, और एक प्लेट में 7 पानी पूरी मिलने वाली थी। 7 कलर के 7 टेस्ट उसमें थे। पहला टेस्ट था खट्टा, दूसरा मीठा, तीसरा कच्चे आम का, चौथा जिंजर अदरक का, देन गार्लिक लहसुन का, देन पुदीने का, और 7वां था अजवाइन का। ऐसे 7 फ्लेवर के 7 पानी पूरी गुरुदेव ने हमें खिलवाई और बहुत एंजॉय करवाया। हम तो इतने खुश हो गए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह सूर्योदय के रूप में, एक रेड कलर के सूर्यदेव के रूप में गुरुदेव ने दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। मैं उन्हीं के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन वंदन प्रणाम, आपकी सभी रहमतों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने बहुत 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 ब्लेस सत्संग अटेंड करवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। थैंक यू। मीन्स इनवाइट मुझे आया था बट मेरा डाइसी था क्योंकि वो काफ़ी दूर था मेरे घर से, बट गुरुजी ने इनवाइट भेजा था तो उन्हें अटेंड करवाना था और करवाएंगे ये मुझे पता था। एंड बहुत अच्छा सत्संग हुआ। एंड वहाँ पे एक लेडी आंटी थे, एक आंटी जी थे, एजड होंगे, 50+ होंगे, एंड वो मेरे जो सामने बैठे थे। तो जब मैं मिडिल ऑफ द सत्संग, उनको मेरी नज़र उन पे जा रही थी एंड उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज संगत जी गुरु जी जैसा था। मीन्स वो
ऐसे थोड़े बेंड होके बैठे हुए थे एंड वो साइड वाले तिरछी नज़र से बार बार देख रहे थे, नोट कर रहे हैं, जैसे वो कुछ नोट करता है ना। गुरुजी के वीडियोस हैं जिसमें दिख रहा है कि वो ऐसे साइड वाले ऐसे ऐसे दिखते हैं सबको, वैसा ही था। तो उनको देख के बस ऐसे ही लग रहा था कि गुरुजी है वहाँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतना इतना डिवाइन सत्संग आपने अटेंड करवाया। थैंक यू गुरुजी, बहुत 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 सारा शुक्राना। एंड मेरा फ्राइडे का, शुक्रवार का जो सैटरडे का सत्संग था, उसमें मैं थोड़ा इरिटेटेड थी या जो भी अपने इन लॉज को लेके, तो उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे एक पोस्ट आज रीड करवाया अभी थोड़ी देर पहले कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। तुम हर्ट हो बट उनके दिल का हाल तुम्हें नहीं पता, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा हर्ट हो। एंड अपनी करनी चंगी रखो, तुम्हारी उनकी करनी उनके नाल, तुम्हारी करनी तुम्हारे नाल, ऐसा ही एक पंजाबी का पोस्ट था। तो बहुत बहुत सॉरी मेरे मालिक, आप जान ही जान है, आपको पता है। एंड मैं बहुत 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 हद तक मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना करूँ, मैं किसी के लिए कुछ ना बोलूँ, बट हर्ट हो जाती हूँ। तो बहुत सॉरी मेरे मालिक। मैं ये पोस्ट के बाद तो मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि मुझे मैं किसी से भी हर्ट नहीं होना है, मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो इसका भी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमारे हर एक्शन का एक रिएक्शन देके हमें बताते हैं कि हमने सही किया कि गलत किया। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरी गलती, मेरी मिस्टेक को पॉइंट किया आपने, मैं उस पर काम करूँगी, बिल्कुल काम करूँगी। एंड बहुत सॉरी मेरे मालिक। एंड कल नाइट में सोने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट दिखा था कि मुझे आज मेरी सारी जो भी मेरी विशेस थी उसमें फूल लगने वाले हैं एंड सब मेरे रास्ते में फूल बिछा रहे हैं गुरुजी, ऐसा एक पोस्ट था। बस मुझे कल सुबह अमृत वेला में गुरुजी का ध्यान करना है। तो मैंने पोस्ट देखा, अरे अमृत वेले वाले जो पोस्ट होते हैं, मतलब आई एम 31, तो हमारे रूटीन काफ़ी फंसी है। एंड मैं मॉर्निंग में 7:30 उठती हूँ, मेरे बेबी अंकल के स्कूल रहता है, उसके बाद उसको भेज के मैं अपना मीन्स मेरा डे 7:30 स्टार्ट होता है। तो मैंने सोचा अमृत वेला तो नहीं हो पाएगा, बट गुरुजी का ध्यान हर पल है। मीन्स जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे लगता है कि मेरी नींद में भी सिर्फ गुरुजी, जब मेरी नींद खुल रही है तो या मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही हूँ, या गुरुजी का ही ड्रीम चल रहा है, या मंत्र जाप चल रहा है, ऐसा ही होता है। एंड कल भी ऐसा ही हुआ। 3:30 अराउंड 3:30 4 o'clock गुरुजी ने नींद खोली मेरी। एंड मैंने वॉशरूम यूज़ किया एंड मेरे को याद था कि गुरुजी ने कहा है, बट मैंने उसको माना नहीं था। बट अब फिर जब मेरी नींद खुली मुझे लगा गुरुजी ने मुझे पर्पसली उठाया है, क्योंकि मैं नाइट में मिडिल ऑफ द नाइट नहीं उठती हूँ। मैं अराउंड 11:30 12 o'clock सोती हूँ तो सीधा मॉर्निंग ही उठती हूँ। गुरुजी ने उठाया एंड मैंने हैंड वॉश किया एंड मंदिर में गुरुजी को जय किया। एंड मैं वापस संगत जी सॉरी, बट मैं वापस बेड में आके मैंने गुरुजी का ध्यान किया एंड ध्यान करते करते मैं सो गई। तो संगत जी, गुरुजी को पता है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये मैसेज ही किया था कि अमृत वेले मेरा ध्यान करो, सिमरन करो। तो उनको पता है कि उनकी ये झल्ली बच्ची है, इससे अमृत वेला नहीं होना है, अमृत वेले में सत्संग तो बहुत दूर की बात है। तो गुरुजी ने मुझे वैसे ही संध्या वेले सत्संग से ब्लेस किया हुआ है। मैं संध्या वेले अपना शुक्राना शेयर करती हूँ, वो अपलोड भी होते हैं। मीन्स बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के, अनंतम शुक्राना चैनल के अंकल जी को, जो मेरे ऑलमोस्ट मीन्स 99% सत्संग वो मेरे अपलोड करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। गुरुजी आपको भी बहुत 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 ब्लेस करिए, बहुत बड़ी सेवा है।
जो आप करते हैं, मीन्स लोगों के सत्संग सुनते हैं, उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं। गुरुजी आपको, आपकी पूरी टीम, सबको जो सुनते हैं, नहीं सुनते, सबको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत ब्लेस करेंगे। एंड जस्ट गुरुजी पे ट्रस्ट कीजिए कि वो हमारे साथ कभी कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते। हम गुरुजी के बच्चे हैं, महाशिव के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, एवरी नाउ एंड देन गुरुजी हमारे टेस्ट लेंगे, चेक करेंगे कि हम हवा में तो नहीं उड़ रहे, हमारा ट्रस्ट तो नहीं हट गया गुरुजी से, तो वो भी ज़रूरी है। मीन्स शुक्राना मेरे मालिक। हाई भी दिखाते हैं आप, लो भी दिखाते हैं, पर आपने सब में स्टेबल रखा हुआ है, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपको हमें जैसा बच्चा बनाना है, आप हमें वैसा बच्चा बनाइए, सदा अपने राजा में राजी रखिए। एंड अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बस अभी मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सॉरी, जैसे मेरे को मीन्स गुरुजी ने ये भाव डाला है कि अब से जब भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ एंड उसमें मैं जो भी मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि हम सब जो भी मेरे सत्संग सुनते हैं, हम सब मिल के साथ पे मंत्र जाप करें और ये मंत्र जाप जग के कल्याण के लिए करें। हमारा तो हाथ गुरुजी ने पकड़ रखा है, तो हम सब मिलके जो मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो मीन्स जो हमसे ज़्यादा नीडी हैं, जो नहीं कर पाते हैं, जो इतने अभी ब्लेस्ड नहीं हुए हैं, जो गुरुजी से नहीं कनेक्ट हुए हैं, जो नेगेटिविटी एंड डार्क साइड में हैं, उनके पास हीलिंग भेजने के लिए मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ। एंड चाहती हूँ यहाँ से जो भी ब्लेसिंग मिल रही है उन तक पहुँचे, जो कनेक्टेड नहीं है। एंड मुझे नहीं पता वर्ड्स में कैसे डालना है, बट हम गुरुजी के बच्चे हैं, हमें गुरुजी ने जोड़ रखा है अपने से, तो जो अभी गुरुजी के प्यार से रूबरू नहीं हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि ये मंत्र जाप, ये शुक्राना जो हम शेयर करते हैं, जैसे मैंने गुरुजी से सेवा ली है, मतलब गुरुजी को बोला है कि वो मुझे ये सेवा दें कि मैं डेली शुक्राने सत्संग अपने शेयर करूं। इतनी ब्लेसिंग है, इमेंस ब्लेसिंग है। मीन्स झोली हमारी छोटी पड़ती है, जैसे गुरुजी कहते हैं, तो झोली छोटी पड़ रही है संगत जी, तो हमें हमारी ब्लेसिंग्स ऑलवेज शेयर करना है। तो हम मिल के मंत्र जाप करते हैं, एंड हम सब मिल के मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का नाम लेकर हम अपना शुक्राना करना चाह रहे हैं गुरु जी को। अरदास थी जो काफी दिनों से चल रही थी, 4-6 महीने से खिंचते खिंचते बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी होती जा रही थी कि हमें बड़ी परेशानी होने लगी कि होगा कि नहीं होगा। गुरु जी को कई बार हमने गुस्सा भी दिखाया अपना, और लेकिन क्या करते, उसके हमको बहुत ज़रूरत थी। बहुत लोगों से हमने कहा सुना, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की, सब हाँ हाँ करके रह जाते थे, लेकिन कर कोई नहीं पाता था, ना ही कोई करता था। बस गुरुजी ही एक थे जिनके ऊपर भरोसा था कि करेंगे तो जब भी गुरुजी ही करेंगे। बस वही हुआ। 6-7 महीने के बाद 25 तारीख को हमने दूसरी बार अपना पेपर जमा किया, मतलब 25 सितंबर को। उस दिन हमारा बर्थडे है,
25 अक्टूबर को उसका मैसेज आया कि आपका काम हो गया। तो गुरुजी, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि हमने गुस्से में या परेशान होकर बहुत शिकायतें की आपसे, लेकिन आपने वो काम कर दिया। आपने बहुत सा टेलीपैथी से मैसेज भी दिया था कि मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा, पक्का काम हो जाएगा। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि टाइम ज़रूर लग गया और काम आपने आखिर पे कर ही दिया और आप ही ने किया और किसी इंसान ने हमारी कोई मदद नहीं की इस बारे में। इसलिए गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ और आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप में सब लोग गुरुजी को गुरु पा कहते हैं, मैं गुरु दा कहती हूँ, क्योंकि दादू से ज़्यादा फ़िक्र बच्चे की और कोई नहीं कर सकता है, पापा भी नहीं करते, तो दादू, मेरे तो वो दादू हैं। मैं तो चाहती हूँ बस वो मेरा हाथ पकड़ कर के ही सब जगह ले चलें और मेरी देखभाल करें। सो गुरुजी को लख-लख शुक्राना। संगत जी, आप हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यहीं पर मैं अपना सत्संग पूरा करके फिर से नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।